Well, good evening, students. This was the last slide we have been doing in the last lecture. Now, proceeding ahead, we will move on to the next slide. Now, it says, if a workman has been laid off मतलब temporarily अभी उसको काम से अलग कर दिया है, by his employer due to shortage of power. ये हमने पहले अभी पिछली स्लाइड में किया है कि लेबर को, वर्कर को, because of shortage of power or natural calamity, if he has been laid off, then the appropriate government here means the state government, makes an inquiry if he thinks fit, that if the authority does not communicate the permission within 2 months with the employer, then layoff is deemed to be granted. इसका पूरा मतलब यह है बच्चों कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर, मान लो एम्प्लॉयर काम नहीं दे पा रहा है एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसा हो गया है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेक्स एन इंक्वायरी इफ इट थिंक्स फिट. और जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मतलब है चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई डिपार्टमेंट हो, जो कि जहां अप्लाई किया जाता है ले ऑफ के लिए, तो वहां पे अगर वो इंक्वायरी करते हैं, और जो वहां पे वो इंक्वायरी करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो ले ऑफ के लिए एप्लीकेशन करती है टू द एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और अथॉरिटी कि भाई हम 50 में से 20 जनों को ले ऑफ करने जा रहे हैं, राइट. तो अगर इस एप्लीकेशन को देने के बाद, making of this application, after the making of this application to the appropriate authority, giving it to the appropriate authority, if they do not communicate the permission for layoff to the employer within 60 days or 2 months, then the layoff is deemed to be granted. यानी कि मान लो मैं आज अक्टूबर में मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मैं कहता हूं कि इन 20 जनों को मैं ले ऑफ करना चाहता हूं, ठीक है. तो ये एप्लीकेशन मैंने आज दी, आज 10 अक्टूबर को दी, तो 10 नवंबर 10 दिसंबर तक अगर अथॉरिटी से जवाब नहीं आया कि परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, तो डीम्ड का मतलब है ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने ले ऑफ की परमिशन दे दी है, राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नेक्स्ट इज इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिफ्यूजेज द परमिशन फॉर ले ऑफ. पहले वाले केस में क्या है, दे हैव नॉट आंसर्ड इन द 2 months पीरियड आफ्टर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर ले ऑफ बाय द एम्प्लॉयर. इन दैट केस इट विल बी डीम्ड, यानी कि मान लिया जाएगा कि परमिशन दे दी. इस वाले केस में दूसरे पॉइंट में क्या है, इफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिनके पास हमने एप्लीकेशन दी है ले ऑफ के लिए एज अ एम्प्लॉयर, सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिफ्यूजेज द परमिशन फॉर ले ऑफ, यानी कि उन्होंने मना कर दिया है कि आप ले ऑफ नहीं कर सकते हैं, then the layoff is deemed to be illegal when the workman is entitled for all the benefits from the time he has been laid off. ये सिचुएशन वो है कि मैं एज अ एम्प्लॉयर अपने बंदों को या लेबर्स को या वर्कर्स को ले ऑफ कर देता हूं, जबकि परमिशन हैज बीन डिनाइड बाय द अथॉरिटीज. अथॉरिटीज ने ले ऑफ करने से मना किया है, परमिशन नहीं दी गई है, फिर भी मैं अपने लेबर्स को या एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर देता हूं, टेम्परली नौकरी से हटा देता हूं, ठीक है. सो वो कह रहा है देन द वर्कमैन इज एंटाइटल्ड फॉर ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द टाइम ही हैज बीन लेड ऑफ. मान लो मैंने 1 महीने के लिए बैठा दिया, इन स्पाइट ऑफ डिनाइंग द परमिशन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डिनायल ऑफ परमिशन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने नहीं माना, फिर भी मैंने लोगों को ले ऑफ कर दिया. तो ऐसे में उनका जितना भी बेनिफिट, सैलरी, वेजेस जो भी बनता है वो मुझे उनको देना पड़ेगा, यानी कि किसी एम्प्लॉयर की मनमानी नहीं चलेगी. दिस इज द बॉटम लाइन टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ले ऑफ? एनी एम्प्लॉयर हु कंट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, दिस इज 6 months और ₹1000 और बोथ. यहां पे ये वर्ड छूट गया, विच में एक्सटेंड टू 6 months और ₹1000 और बोथ, यानी कि या तो 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का फाइन या 1000 रुपए का फाइन और जेल दोनों, ठीक है. अगर ये प्रूफ हो गया कि आपने परमिशन ना होने के बावजूद आपने लोगों को ले ऑफ किया है. आई विल ऐड दिस थिंग
इन द दिस स्लाइड 6 months है, विच में एक्सटेंड टू 6 months है, और ₹1,000 और बोथ. ठीक है. सो दिस वॉज योर पेनाल्टी फॉर ले ऑफ. नाउ we are coming to the topic of retrenchment. Section 200 defines retrenchment as the termination by the employer of the services of the workman for any reason whatsoever. किसी भी कारण से अगर एम्प्लॉय को नौकरी से हटाया जा रहा है. यहां टर्मिनेशन का मतलब वो वाला टर्मिनेशन नहीं है जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर हम करते हैं कि भाई फलाने को टर्मिनेट कर दिया. यहां उसका मतलब नहीं है. टर्मिनेशन मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन किसी भी कारण से, क्योंकि कारण कई हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन खत्म हो रहा है. यहां टर्मिनेशन का मतलब यह है. वो वाला जो टर्मिनेशन आम भाषा में यूज होता है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं. सो आई विल अगेन रीड इट दैट रिट्रेंचमेंट एज द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज, यानी कि सेवा समाप्त होती है. ऑफ कोर्स डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, बट उसके अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वर्कमैन को काम से हटाया जा सके. ये हम आगे समझेंगे इस चीज को. सर्विसेज ऑफ द वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर, इसलिए ये वर्ड आ रहा है एनी रीजन, खाली डिसिप्लिनरी रीजन नहीं है, उसके अलावा भी और दूसरे कारण है. अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन. सीधा लिखा हुआ है कि पनिशमेंट के तौर पे नहीं, बल्कि और किसी कारण से अगर हम उसको नौकरी से निकाल रहे हैं तो उसको हम रिट्रेंचमेंट कहेंगे. द आइडिया टू अंडरस्टैंड द होल थिंग इज दैट रिट्रेंचमेंट वो है जिससे कि हम किसी व्यक्ति को वी आर टेकिंग हिम, मेकिंग हिम एग्जिट फ्रॉम आवर एम्प्लॉयमेंट अदरवाइज देन एज पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय ऑफ डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए अगर हम किसी को नौकरी से निकालते हैं तो उसके दूसरे नाम भी हो सकते हैं. डिसमिसल हो सकता है, ठीक है, डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन हो सकता है, कई दूसरे वर्ड हो सकते हैं. तो डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे जो निकाला जाता है उसको छोड़ के बाकी किसी और रीजन से अगर बंदे को काम से निकाला जा रहा है तो उसको हम रिट्रेंचमेंट कहेंगे. सो रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट. जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लोग अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं वो नहीं है. सुपर एनुएशन, मान लो 60 साल की मैक्सिमम काम करने की एज है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे सुपर एनुएशन बोलते हैं. ठीक है, उसके कारण अगर किसी को नौकरी से अलग हो रहा तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं है. टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, ठीक है, वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा. डू नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट. तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है. आई एम मेकिंग इट एब्सोल्युटली क्लियर कि रिट्रेंच का मतलब ये हुआ कि काम से अलग किया जा रहा है, नाइदर बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर एज वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑन ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ. तो इनमें से कोई भी रिट्रेंचमेंट नहीं है. इसके अलावा और दूसरे कोई भी कारण से अगर किसी को निकाला जा रहा है तो उसे रिट्रेंचमेंट कहेंगे. ठीक है, क्योंकि देखो पनिशमेंट के कारण अगर किसी को निकाला जाता है तो जनरली हम डिसमिस बोलते हैं, डिसमिसल बोलते हैं. ठीक है, सुपर एनुएशन का मतलब रिटायरमेंट ही समझो. वॉलंटरी रिटायरमेंट अपनी मर्जी से है. ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ पर, ठीक है, अगर कोई निकलता है तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा. इसके अलावा और किसी भी कारण से अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है देन इट विल बी कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट. नो वर्कमैन हु हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर 1 year कैन बी रिट्रेंच्ड अनलेस अंटिल, यानी कि जिसकी 1 साल की सर्विसेज हो चुकी है उसको तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि 1 month नोटिस इन राइटिंग एंड रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट उसे ना दिया जाए. मान लीजिए हम किसी को निकाल रहे हैं तो उसे 1 महीने का नोटिस हमें देना पड़ेगा. ठीक है, देन 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. मान लीजिए उसने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं बच्चों इसको. तो मान लीजिए उसने 5 साल की अपनी सर्विसेज दी है तो क्या कह रहा है, हर साल के 15 दिन की एवरेज पे उसे देनी पड़ेगी. तो 5 साल में कितने हुए, 5 साल में हो गए आपके 2.5 महीने. तो 5 साल में 2.5 महीने के हिसाब से उसे 2.5 महीने के वेजेस उसको देने पड़ेंगे जब उसको रिट्रेंच यानी कि नौकरी से निकाला जा रहा है. एंड नोटिस सर्व टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मतलब है जनरली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां हमें इंटीमेट करना पड़ता है
कि भाई हम इतने लोगों को रिट्रेंच करने वाले हैं या फलाने को हम रिट्रेंच करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन जरूर करना जरूरी होता है, यानी कि अदरवाइज क्या होगा, एम्प्लॉयर किसी को भी निकाल दे, सरकार को हम बताएंगे नहीं। बट ये जरूरी है कि हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इंटीमेट करें कि हमने इन लोगों को रिट्रेंच किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू फर्दर।